नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान मंच, जहां बात होती है सच्ची जानकारी, सरकारी योजनाओं की पूरी सच्चाई और आम आदमी के हक की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योजना की जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। सोचिए, अगर आज आप घर से बाहर निकले और आपके परिवार का सहारा टूट जाए तो आपके पीछे आपके बच्चों का क्या होगा, आपके माता पिता का क्या होगा, आपकी पत्नी या पति का क्या होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, जो सिर्फ 1 रुपए से भी कम खर्च में रोज का ये खर्च होता है और इसमें आपके परिवार को 2 लाख की सुरक्षा मिलती है दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजना सच में काम की है, क्या ये सही में काम करती है, इसमें पैसा कैसे कटता है, क्लेम कैसे मिलता है, कौन लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, यानी कि हम गलतियां कहां पर कर देते हैं जिसकी वजह से योजना का फायदा नहीं मिलता है, और YouTube पर फैलाई जा रही आधी अधूरी बातें क्या सच हैं या झूठ। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो नुकसान आपको ही होगा। और ये जो योजना है, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है और मेरा मानना है कि हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि रोजाना 1 रुपए से भी कम मिलता है और 2 लाख तक कवर करता है ये योजना। सबसे पहले समझिए कि योजना क्या है दोस्तों। पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना भारत सरकार की एक सरकारी जीवन बीमा योजना है। ये कोई निवेश नहीं है, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई बचत योजना भी नहीं है, ये कोई एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है, जो आपके इंश्योरेंस को कवर करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके परिवार को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, चाहे बीमारी से हो जाती है, चाहे दुर्घटना से, चाहे प्राकृतिक कारण से, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। याद रखिए दोस्तों, प्राकृतिक कारण से भी मौत होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें आत्महत्या को नहीं लिया जाता है। आत्महत्या को छोड़कर लगभग हर कारण से अगर आपकी मौत होती है तो ये कवर मिलता है। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें लागू होती हैं। अब प्रीमियम कितना है ये समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग इसे लेकर सवाल पूछते हैं कि प्रीमियम देना कितना है। कई बातें इसे लेकर अफवाहें भी हैं दोस्तों। सबसे जरूरी सवाल यही है कि भाई इसमें पैसा कितना लगता है। दोस्तों, साल भर का प्रीमियम है मात्र और मात्र 436 रुपए। सिर्फ 436 रुपए देने हैं, यानी कि 436 को डिवाइड करें 365 से तो 1 रुपया 19 पैसा रोज का आता है। दोस्तों, आज के समय में एक चाय भी 10 रुपए की आती है, लेकिन ये जो योजना है वो आपके परिवार को 2 लाख रुपयों तक की सुरक्षा देती है मात्र 1 रुपये 19 पैसे में। पैसा एक साथ आपको साल में एक बार आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट के जरिए कट जाता है। आपको रोज रोज देना भी नहीं है, कोई झंझट भी नहीं है। ऑटो डेबिट है तो साल में एक बार आपका पैसा कट जाता है। अब समझिए कि एलिजिबिलिटी कौन है, कौन कौन लोग इसे ले सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस योजना को वही लोग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष तक के बीच की है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तभी आप इस योजना का फायदा ले पाएंगे। खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पैसे हैं वो ऑटो डेबिट के जरिए कट जाते हैं। अगर आपने 50 साल से पहले योजना ली है तो आपका बीमा 55 साल की उम्र तक चलता है। अब ये समझिए कि ये आवेदन जो है, इसके लिए अप्लाई कहां से करना, आवेदन कहां से होगा। दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये जो योजना है सिर्फ बैंक से मिलती है, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, मिथ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सच नहीं है। आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, बैंक ब्रांच से भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं, और कई बैंकों में मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए, जिसके लिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती आई हूं, किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों, प्लीज।
कोई भी आपसे फीस नहीं ले सकता है। इसके लिए आप पूरा टोटली फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए आपको बता देते हैं कि आवेदन प्रक्रिया क्या है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एक एक स्टेप बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाइए। आपको इसके लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस कहीं भी जाना है। स्टेप 2 है दोस्तों, वहां जाकर आपको सीधा कह देना है कि मुझे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में जुड़ना है। याद रखिए, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। स्टेप 3 है दोस्तों, एक छोटा सा आपको फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको फॉर्म भर देना है। इसमें डिटेल्स हैं, आपका नाम पूछा जाएगा यानी कि नेम, अकाउंट नंबर क्या है आपका, आधार आपका लिया जाएगा, आधार नंबर, और नॉमिनी का नाम भी लिया जाएगा। स्टेप 4 है दोस्तों, ऑटो डेबिट की सहमति। आप ऑटो डेबिट देते हैं और साल का पैसा आपका अपने आप कट जाएगा। स्टेप 5 है, फॉर्म जमा कर देना है, बस आप बीमित हो जाएंगे। और इसके बाद आपको कभी भी डर नहीं रहेगा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। नॉमिनी क्यों जरूरी है दोस्तों, कई लोग इसे लेकर भी सवाल पूछते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग ये कहते हैं कि नॉमिनी नहीं भरना है, नॉमिनी वो भरते ही नहीं है या गलत नॉमिनी भर देते हैं। कुछ भी नाम उठाकर भर दिया किसी का भी। अगर नॉमिनी सही नहीं होगा दोस्तों तो क्लेम में 6 से 12 महीने की देरी भी हो सकती है। तो नॉमिनी सोच समझ के भरिएगा। हमेशा पति, पत्नी, माता पिता या बच्चे में से ही किसी को नॉमिनी रखिए। अगर आप दोस्त मित्र किसी को भी नॉमिनी बना देते हैं तो हो सकता है आपका क्लेम अटक जाए और इसमें देर हो। अब क्लेम कैसे मिलेगा ये समझ लीजिए। सबसे अहम हिस्सा यही है दोस्तों कि अगर किसी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को करना क्या है, क्योंकि कई लोग बीमा ले लेते हैं, परिवार वालों को पता ही नहीं होता है, वो क्लेम कर ही नहीं पाते हैं और पैसे अटके रह जाते हैं। इसके लिए स्टेप 1 है दोस्तों, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना है। जैसे कि आपने अप्लाई किया है वैसे ही क्लेम भी करना है। स्टेप 2 है दोस्तों, डेथ सर्टिफिकेट जमा करना है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो बीमित है, उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए। स्टेप 3 है, PMJJBY क्लेम फॉर्म भरना है। और इसके बाद आपको KYC प्लस बैंक के डिटेल्स दे देने हैं। 30 से 60 दिनों का वक्त लगता है और 2 लाख रुपए जो हैं वो नॉमिनी के खाते में आ जाते हैं। नॉमिनी वही जिसका आपने नाम दिया था और उसका अकाउंट नंबर दिया था। अगर दस्तावेज सही हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। कुछ लिमिटेड दस्तावेज ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ देना भी नहीं है, तो बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलतियाँ जो कर देते हैं लोग दोस्तों वो ये है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और लोग यही गलतियां कर देते हैं और बाद में कहते हैं हमें तो पैसे मिले नहीं। खाते में पैसा नहीं रखते हैं। ऑटो डेबिट कैसे होगा? ऑटो डेबिट फेल हो जाएगा तो योजना का फायदा आपको मिलेगा ही नहीं। हर साल रिन्यू नहीं करते हैं तभी भी दिक्कत होती है और नॉमिनी अपडेट करना पड़ता है। अगर नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे तो दिक्कत है। एक बार ऑटो डेबिट फेल हुआ तो बीमा खत्म भी हो सकता है दोस्तों, तो प्लीज पैसे रखिए। PMJJBY बनाम PM सुरक्षा बीमा भी समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग PM सुरक्षा बीमा की ओर जाते हैं। छोटा सा फर्क है, इसे समझ लीजिए। PM जीवन ज्योति बीमा मृत्यु किसी भी कारण से हो आपको पैसे मिलते हैं। PM सुरक्षा बीमा सिर्फ दुर्घटना से मिलता है। तो यहीं पर अंतर साफ हो गया। अगर आपकी अकाल मृत्यु होती है या नेचुरल भी होती है, दोनों ही केस में आपको फायदे मिलते हैं। दोनों योजनाएं अलग हैं, दोनों लेना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसे भी लेते हैं तो 2 लाख आपके मौत के बाद, भले ही वो नेचुरल डेथ ही क्यों ना हो, आपके परिवार वालों को मिलेंगे, जो एक बहुत बड़ा सहारा होता है। और किसी के जाने के बाद भी पैसे की ज़रूरत तो होती है। दोस्तों, बीमा अमीरों की चीज़ नहीं है, बीमा मजबूरी की ज़रूरत है। 436 रुपए बचाने के चक्कर में अपने परिवार को 2 लाख से वंचित मत रखिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए। और अगर आप किसी को जानते हैं जिसे इस बीमा की ज़रूरत है, जो गरीब है, जो चाहता है कि उसके जाने के बाद हमारा परिवार जो है वो अधूरा और ऐसे अकेला ना रह जाए, तो उसको कुछ सहायता मिल जाए, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, क्या आप इस योजना को लेने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि हर योजना का जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सही फैक्ट्स के साथ आप तक पहुँच सके। जय हिंद, नमस्कार।